श्री राम उमेश भाई, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप? तो बड़े तरोताजा लग रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए तो दिल्ली सरकार से लेके केंद्र सरकार तक बड़ा गहमी गहमा चल रहा है जी। ठीक है। हम दिल्ली की जो जनता है, हम सारे जो भी है, ठीक है, बड़ी कोशिश की है कि कोई अच्छी सरकार आए, दिल्ली के साथ न्याय करे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जो जिस स्थिति में जा रही है, जो भी है, वॉट एवर आई डोंट नो, लेकिन बट व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस पार्टी, बिकॉज ऑफ नाउ यू सी सो मेनी पीपल, सो मेनी लीडर्स आर करप्टेड देयर। लेकिन मोदी जी की जो छवि है आज की डेट में इनके सामने, बहुत बड़ा पिक्चर है उनका, ठीक है। तो आज आपका क्या राय है? भगवान राम भी अपने महल में पधार चुके हैं, ठीक है। जिसके साथ राम है, ठीक है, उसके साथ जनता होनी चाहिए। आपका क्या राय है? आप इस पे प्रकाश डालिए। और आप तो डिवाइन सोल हैं, आप तो परमात्मा को भी परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा की भी चर्चा करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन आज ऐसा दौर आया है कि आपको थोड़ा सा राजनीति पे भी असर, क्योंकि जनता का कल्याण लीडर से है आज की डेट में देखा जाए तो। अगर सच्चा लीडर, सच्चा राजा हमारे देश में नहीं है तो हम पतन की ओर जा रहे थे। बहुत सारी चीजें इस युग में ओपन हुई है और आगे हमें और हमारे लोगों को, जो हमारी ये जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उनको क्या आप राय देना चाहेंगे राजनेताओं के लिए, अच्छा राजा चुनने के लिए? एक प्रकाश डालिए इस पे। थैंक यू उमेश भाई। दुनिया में सबसे अच्छे राजा तो श्री राम हुए हैं, और जिसने राम को धारण किया है, जिसने राम का मंदिर बना करके स्थापित किया है देश में, जिसने राम राज्य लाने की संकल्प उठाया है, वो हमारे माननीय श्री मोदी जी, उन्होंने साक्षात श्री राम को धारण किया और उनके गुणों को भी धारण किया। श्री राम क्षत्रिय थे, तो आज मैं मोदी जी को भी यही कहूंगा कि वो क्षत्रिय हैं। जिस प्रकार श्री राम एक छत्र में रह करके अपने प्रजा की रक्षा करते थे, एक छत्र में अपने प्रजा को रख करके उसकी सेवा, उसकी पालना, उसकी रक्षा आपके कहने का मतलब वो दौर आ गया जो राजा राम, जो राजा दशरथ, जो एक चंद्रवंशी राजा थे, सूर्यवंशी राजा थे, आज वो दौर आ गया है। आप ये कहना चाहते हो? बिल्कुल, क्योंकि राम जी को धारण किया उन्होंने। सच्चा राजा आ गया है हमारे विदेश में। सही है। हाँ। जब सच्चाई को आप धारण करते हैं तो सच्चाई आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अंदर सच्चाई आएगी तो बाहर भी सच्चाई आएगी, कार्य में भी सच्चाई आएगी। बिल्कुल। तो श्री राम को धारण करके श्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और अब ये बहुत अच्छा कार्य हमारे देश में होने वाला है और होगा। तो आप देखिए, बाकी जैसे कांग्रेस है, आपकी पार्टी है, उन्होंने क्या किया? विरोधी किया, पाप ही किया। आपकी पार्टी ने क्या किया? गलियों में, शहरों में, जगह जगह शराब की दुकानें खुलवा दी, कमीशन खा खा के, रिश्वत खा खा के सबको रोजगार दिया। सिर्फ रोजगार क्या दिया कि शराब बेचिए, शराब पिलाइए, शराब खाने खोलिए। अब आप सोचिए, जिस बच्चे का विकास होना चाहिए, जिसका सूर्योदय होना चाहिए, उसे आप दिन में भी सुला रहे हैं, रात में भी शराब पिला के सुला रहे हैं। क्या बात है। सो जाएगा तो क्या भविष्य निर्माण करेगा? देश का क्या होगा? देश क्या उम्मीद करेगा? देश का क्या होगा? आप सोचिए, जिसको नशे में डाल दिया, जिसको पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है कल। मतलब इस चीज को आप बुरा मानते हैं? क्या हम ऐसी नेता को चुनेंगे? नहीं, कभी नहीं। और जो चुनेगा वो मूर्ख है, जो चुनेगा वो मूर्ख है, उसमें विवेक नहीं है, बिल्कुल, वो बुद्धिहीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि ऐसे राजा को चुनो, ऐसे नेता को चुनो जिसके अंदर विवेक हो, जागृति हो, जिसके अंदर चेतनता हो, श्री राम के गुण हो, जो राम राज्य लेके आए, जो न्यायकारी हो, जो न्याय करे, जिसको, जो दुनिया को, जो जनता को एक समान, एक दृष्टि से देखे। क्या बात है। जिसको आत्मा से देखे, शरीर से ना देख करके आत्मा से जो देखे, वो नेता होना चाहिए हमारे देश का, हमारे शहर का। तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको वोट करें और राम राज्य स्थापित करें। कांग्रेस ने क्या किया आप सोचिए? दिखाया कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ।
बाहर आप अच्छा दिखा रहे हैं अपने आप को और घर पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बाहर कुछ है, वो बोलते कुछ है और होता कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। कांग्रेस ने तो अभी डिजिटल इंडिया जब से आया है, लोग क्योंकि आंखें खुल गई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके माध्यम से हर आम जनता को पता चल गया कि कांग्रेस आ तो गई, लेकिन पता चला जब तक कांग्रेस थी देश आजाद ही नहीं था। बिल्कुल गुलाम था। हाँ, गुलाम था। उन्होंने देश को तो कहाँ से लेके सही कहा आपने स्वामी। मोदी जी को देखिए। हाँ। मोदी जी आज सतोगुण पे प्रधान है और योगी जी रजोगुण पर है, क्योंकि उनके अंदर तेजना है, जोश है, जवानी है, ताकत है। लेकिन हमारे मोदी जी क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, पीस, शांति। उनको संतोष है। हर किसी को एक दृष्टि से देखते हैं, आत्मा से देखते हैं, आत्मज्ञान है उनके अंदर। ऐसे नेता हमें जीवन में कभी नहीं मिल सकते। बिल्कुल। तो हमें सौभाग्यशाली है हम, हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे नेता प्राप्त हुए हैं इस देश में, जो हमारी उन्नति कर सकते हैं, जो सिर्फ उचित ही करते हैं, अनुचित कभी कर ही नहीं सकते। क्या